लीगल का है ना मकसद, चार बहुत इम्पोर्टेंट चीज हैं। एक है, उसको कहते हैं LEAD। तो L होना लीडरशिप। लीडरशिप के मतलब है कि आप में करेज होना, वो दृढ़ शक्ति होना चाहिए कि हम आगे जाके लोगों के सामने खड़ा होके हम काम करवाएंगे। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट हियर। सेकेंडली फिर है ई में ना एथिक्स। इसका मतलब है कि हम सही काम करें, अच्छा काम करें, बुरा विचार न लाएं। जैसे आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट US में, UK में हो रहा है, क्योंकि ये अच्छे काम के लिए कि सब लोग एक हैं, वी शुड ऑल बी इक्वल। सो एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब ये है कि हम दूसरों का सहायता करें, जिनको भी हेल्प चाहिए, जो हमसे ज्यादा तकलीफ में है। हम खाली अपने बारे में स्वार्थी जैसे खाली अपने बारे में नहीं सोचना है। वी शुड थिंक ऑफ अदर पीपल एंड वी शुड ट्राई एंड हेल्प अदर पीपल। इसको कहते हैं एल्ट्रुइज्म। और लास्ट है डिसाइसिव एक्शन। इसका माने ये है कि हम कोई एक चीज सोच लेंगे ना, उसको करना चाहिए। ये नहीं कि आज करें, कल करें, परसों करें, उस तरीके से नहीं चलना चाहिए। हमें डिसाइड करके जो काम करना है उसको करना चाहिए, तभी आप लोग चेंज मेकर्स बन सकते हैं। जो लोग जिंदगी में जीतते हैं या अपनी नजरिए में जीतते हैं, तो उनका गोल सेटिंग कभी खत्म नहीं होता है। ये जो कहानी हमें बताई गई थी कि 10th कर लो फिर सेट हो, 12th कर लो फिर सेट हो, इंजीनियरिंग कर लो फिर सेट हो, वो खत्म नहीं होती है एंड खत्म होनी भी नहीं चाहिए। सो आई बिलीव दैट फॉर विनर्स दिस शुड बी अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी। बहुत मजा आना चाहिए काम करने में, कुछ अचीव करने में, कुछ हासिल करने में, तभी लाइफ मजेदार होती है। एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है एनवायरनमेंट, और जिसके बिना कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चीन का हो या भारत का हो या अमेरिका का हो, तमिलनाडु का हो या फिर कश्मीर का हो, हम लोग सब लोग जो है उसके साथ एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। एनवायरनमेंट को बचाना इसलिए नहीं क्योंकि एनवायरनमेंट बचाना जरूरी है, एनवायरनमेंट को या एनवायरमेंटल रिसोर्स को बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ताकि सबको इसको ये मिल पाए, सबको पानी मिले, सबको पेड़ मिले, सबको कपड़े मिले। The word communication was originated from a Latin word communes, which means something in common. It is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, and emotions through various signals by writing, or it could be your behavior. So communication एक बहुत ही important aspect होता है, because जब हम किसी से बात करते हैं, communication में सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले इंसान को या आपकी ऑडियंस को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। Because in an ideal situation, a brain needs only 3 seconds to decipher if they want to like carry forward a conversation or not. Thought comes when we say that it is a failure, that is basically a new starting point, and that is very important for any entrepreneur. That will be my advice कि आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपको लगे कि आप फेल कर रहे हैं, डोंट टेक इट कि आप फेल कर रहे हैं, टेक इट दिस एज अ न्यू स्टार्टिंग पॉइंट। 2015 में जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो एक होता है कि हम बोलते हैं कि आप जो भी काम करो अकेले शायद बहुत ही एफिशिएंटली करते हो, और ऐसा जनरली होता भी है। जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो आपको लगता है यार जो काम मेरा ये टीम मेंबर कर सकता है मैं उससे बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस, यू एंड अप doing each and everything on by yourself, and that is the biggest mistake that one does. कि आप लोग कौन से प्रॉब्लम पे काम करना चाहेंगे। तो पहले तो है कि आप लोग अपने आपस में डिस्कस करें, अपने ग्रुप्स में डिस्कस करें, और एक वो प्रॉब्लम जो कि आप सब जिस पे सहमत हो कि आपने काम करना है, उस पे आप आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को। आइडेंटिफाई करने के बाद, जैसे आज हमने डिस्कशन किया, आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकल सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में
सर्विस और प्रोडक्ट होता है। प्रॉफिट मेकिंग एक एंटरप्रेन्योर भी करता है, प्रॉफिट मेकिंग एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी करता है, लेकिन अंतर यहां होता है जहां पर एंटरप्रेन्योर का और सोशल एंटरप्रेन्योर का मेन ऑब्जेक्टिव उस बिजनेस का क्या है। अगर उस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव सोसाइटी, समाज या इन्वायरमेंट, इन दोनों का बेहतरी करना अगर उनका मेन ऑब्जेक्टिव है तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। मतलब सर्दी में लोग क्या करते हैं कि लोग अंगीठी जलाते हैं। तो मैं मतलब ऐसा होता है कि मतलब जो यूथ है आजकल की, मतलब जो लोग कुछ पढ़े लिखे हैं उनको समझाना थोड़ा आसान होता है, पर लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको समझाना बहुत आसान होता है कि मतलब बहुत मुश्किल होता है कि हमें क्यों नहीं जलाना चाहिए। मतलब वो लोग डिसएग्री कर जाते हैं सीधा सीधा। And I can focus very well on the things, such as if I'm sitting with a subject and I could study it, understand the concept by my own. I don't ATM का पूरा नाम क्या है? आप चैट बॉक्स पे 6 लिखिए। वेरी नाइस, इतने सारे बच्चों ने 6 भेजा, तो फुल फॉर्म भी भेज दिया। ऑसम ऑसम ऑसम, एवरीवन नोस, सब बच्चों को खूबी होती है, हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड फॉर सर कुछ गलत हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं जिससे कि बहुत सारी हम एक अच्छे आइडिया के साथ कम अप कर सकते हैं। अच्छे आइडियाज के साथ डस्टबिन रखे होते हैं और उसके आगे से ना कोई भी गुजरता है या कहीं मतलब टच होता है तो डस्टबिन अपने आप खुल जाते हैं। तो अगर जैसे कोई भी वहां से जाएगा या टच होगा तो खुल जाएगा, तो सबका ध्यान जाएगा, तो वो भी कहीं उसमें डाले, नीचे ना फेंके। आपका टोटल सेविंग्स कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना है, ये सवाल नहीं है, आपका टोटल सेविंग्स कितना है। ओके, तमन्ना। ग्रेट। डिमांड ड्राफ्ट तब बनाते हैं जब हमें अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने होते हैं। हम उनने कभी नेगेटिवली सोचा है, एकदम पॉजिटिव सोचा, इसलिए वो हुआ। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सेल्फ बिलीफ, करेज, बहुत अच्छा। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानने अभी वाली। आपने बताया था कि हाँ, वो 1:2 होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। एक्सपेंसेस हमें 1450 दिए हैं, तो इनकम हमारी कितनी होनी चाहिए? उसका डबल होना चाहिए ना। हाँ, तो उसका कितना होगा? 2900। सो एम्पैथी, जो कॉमन थीम्स निकल रही हैं, जो कुछ भी शेयर किया गया है, इज अबाउट लिसनिंग। It's about being with someone in a situation without giving any advice. Okay? हम इसको practice करेंगे. Empathy is like a muscle. Exercise करते हैं, आपकी muscles build होती हैं. And if you stop exercising, those muscles do not stay where they are. Empathy is like a muscle. आप जितना practice करोगे, जितना उसको use करोगे, उतना वो ज़्यादा develop होगा. And the moment we stop using it, it goes back to the old muscle strength. Go to the top. But क्या हम उस टॉप में पहुंच पाएंगे, उसको भी एक ब्रेक डाउन करके एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. And today in my session I'm going to tell you to understand where do you actually fall. You know, एक खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. एक अपने लिए आइडियलिस्टिक गोल ना रख के रियलिस्टिक गोल रखना. उस एस्पेक्ट को दिमाग में रखते हुए हमें अपनी करियर प्लानिंग कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मोटिव क्या है? बजटिंग का मोटिव है रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. वैरायटीज ऑफ बजट्स आर प्रिपेयर्ड. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एंटर करते हैं तो आपको पता चलेगा एक नहीं कितने तरह के बजट्स बनाए जाते हैं. ओके, कैश बजट, एक्सपेंसेस बजट, इनकम बजट, then there is flexible budget, then there is capital budget, production budget, sales budget, varieties of budget. आज मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में योग के अभ्यास को लेकर आया हूं. इसके संचालन के लिए हम अपने शरीर को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं ताकि हमारा मन तनाव मुक्त रहे और शरीर स्वस्थ रहे. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहूंगा. हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? हमारे शरीर को सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम अर्थात हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने की जरूरत होती है. तभी हम इस तरह के महामारी से बच सकते हैं.
जनरली मैक्सिमम लोग हमारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। वहाँ बड़े ड्रीम्स होते हैं। बहुत लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो जो ड्रीम है ना, वो ही हमें फिर पुश करता है, आगे फोर्स करता है कि हम कुछ अलग तरीके से करें। हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट हमेशा रहेंगे। हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ होता है, रिसोर्स कम होता है, पैसे कम मिलेंगे आपको, आपके पॉकेट में कम पैसे होंगे, लेकिन वो ड्रीम कम नहीं होता है उससे, वो ड्रीम लोग करते रहते हैं। के अंदर आप देख सकते हो कि for the age group of 15 to 29 the leading cause of suicide is depression, और ये सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप में है। ये ओवर थिंकिंग किल्स योर हैप्पीनेस सर, ये सब होता है और हम कुछ भी से कुछ सोचने लगते हैं और हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, और पॉजिटिव सोचे तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है और फिर डिप्रेशन ये सब हो जाता है सर। Our motto says we are going to create buzz in a world full of noise. As we are the strong achievers, we are going to make life rise beyond life. जिनमें से कुछ ये रहे: एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड। Issues that exist in society but are not spoken of. Our target audience are children from the age group of 12 to 18 years. In front of people. Most of the students and children are familiar of personal hygiene, but children who are not needs to know it so that they don't fall ill. Assume that by 2050, there will be more plastic in oceans than fishes in the oceans. Millions of animals and birds die every year just because of eating plastic or stuck in plastic waste. When packed with solidly, can be used as reusable building blocks. Eco-bricks can be used to produce various items, including furniture, garden walls, and other structures. बेसिकली जो वर्क होने वाला है वो होने वाला है इंडियन फार्मर्स से उनकी क्रॉप्स को एमएसपी पर लेकर उसे आगे मार्केट में मार्केट प्राइस पर सेल आउट करना and profit maximization. So what is social welfare? Social welfare is a system that provides assistance to individuals and families in need. Good evening, all of you. I know you're busy and having many things to do. Thank you all for coming. We are Koli Batters, student of class 10th and 12th. 24 trees are cut daily in India. 112,000 trees are cut for paper in India, and 1 billion trees worth of paper thrown away each year. All present here, I am Khushi Jain, a group member of Atal Innovators. Today, me and my friends are here to present a presentation on plastic as a social problem. जो एक प्लास्टिक है वो 500 से लेके 1000 वर्ष तक ले लेती है डिकम्पोज होने में। सारी प्लास्टिक्स रिसाइक्लेबल नहीं होती हैं। जितना हम एक साल में प्लास्टिक बनाते हैं उसका 40% जो प्लास्टिक होता है वो सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। Important that we make sure that their children get proper higher secondary education, and we'll make sure that they get into government schools so that they are educated and they know that how important it is to be educated. Just in India, but all around the world. Because the main reason behind the unemployment is the low rise in the jobs generated and the large population. We all know that e-waste has become a hazard today, but we can't really stop the use of electronics altogether. So the only way to cope with the problem and deal with it is through responsible behavior. Generally, we are talking about e-waste. So let's know what is e-waste. Electronic waste or e-waste describes discarded electrical or electronical devices. The OECD Economic Survey of India found the country has the largest difference between employment rates of women and men among OECD nations at 52 percentage points. Also be donating some parts of profit for making buildings for homeless and educating underprivileged children. मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का जो संस्कृति है बहुत डीप और सीरियस और इम्पोर्टेंट संस्कृति है, और हम लोगों को उस संस्कृति को बढ़ाना है। और उस संस्कृति में एथिक्स, एल्ट्रुइज्म, ये सब चीज़ बहुत गहरे हैं, और हम अगर उनको नहीं बढ़ाएं तो हमारी आवाज़ दुनिया में ठीक से नहीं फैलेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब काम करें और हम सब अच्छे चीज़ करें, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए। Yesterday I saw the tiny little stars and I wished them to meet my superstars. I was nothing, just a piece of paper which was blank. Somebody wrote the skills and they were the team of TGELP EMC boot camp. I gained confidence, I gained skills. Those days were really like
some magical pills. कैंप में पहले मैंने कभी वैसे प्रेजेंटेशन तो नहीं दी थी सबके सामने, लेकिन बूट कैंप में मैंने वो भी, मैं जिनको जानती भी नहीं थी, किसी को जानती नहीं, उनसे ना मैं कभी मिली हूँ ना कभी देखी हूँ, फिर भी उनके साथ एकदम फ्रेंडली होके मैंने प्रोजेक्ट बनाया, प्रेजेंटेशन सबके सामने बोला। तो इसलिए यूएमसी ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, तो थैंक यू। The things that I learned: being honest with yourself, having confidence, managing your time, stop winning, having empathy. I think these 5 things that I have learned will help me for full life. And so many things, like how to handle different situations when we stuck into them. And it's been a great experience to work with all my team members, mentors, EMC and TGAP team. They have just मैम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी फिनोमिनल रहा। मतलब मैंने आज तक कई सारे कैंप्स अटेंड किए हैं, जैसे कि नेशनल कैडेट कोर का कैंप अटेंड किया, वहाँ भी मैंने न्यू फ्रेंड्स बनाए थे, और जो यहाँ फ्रेंड्स मिले मेरे को लाइफ टाइम याद रहेंगे। आज की वैल्यू मतलब इतने इंटरेस्टिंग से फ्रेंड्स कभी नहीं मिले। एंड मैम जो मेन चीज़ मैंने डेवलप की अपने अंदर वो थी टीम वर्क स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटी। ये दोनों चीज़ें मैंने अपने अंदर देखी हैं कि मैं डेवलप कर पाया हूँ, एंड आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सीखी हमने कई सारी। बूट कैंप जैसे एक्सपीरियंस वो आपको जिंदगी भर जो आप सीखे हैं आपको साथ देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं शुरू में कही थी कि आप लोग, जो गांधी जी कहे थे, आगे के लीडर्स हैं, और जो लीडर बनते हैं उनमें एक धैर्य होना चाहिए कि जो भी मुश्किलें, जो भी चैलेंज सामने आए उससे डरना नहीं है। और कभी कभी फेल होने से भी उससे निराश नहीं होना है, उठ के फिर आगे बढ़ना चाहिए। और हमेशा हमेशा दूसरों के बारे में ख्याल रखना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। एक अच्छे मानुष बन के आप अडल्ट, आप बड़े होके इस प्लैनेट के लिए, इस धरती के लिए, आपके समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए।